तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में मैं दीपक कुमार आप सभी दोस्तों को हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए जी, आपका साइंस का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। साइंस का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो जितना जल्द से जल्द आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के पास। और कल का यह ओरिजिनल पेपर है बाबू, कल का यह ओरिजिनल पेपर है। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है जी, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना बाबू। चलेंगे सभी लोग अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर देंगे बाबू। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है बउआ लोग, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए बाबू। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ना। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? यानी फोकस दूरी निकालना है बाबू और वक्रता त्रिज्या दिया गया है। तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि F बराबर होता R/2। देखिए वक्रता त्रिज्या 32 दिया हुआ है बाबू, तो 32 अब बटे में 2, 32/2 बराबर कितना गया बाबू? 16 गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू 16, है ना। कितना हो जाएगा बाबू? 16 हो जाएगा बाबू, है ना। 16 हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं मेरे दोस्त, है ना। 2 नियम होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्घ्य को बाबू हम लोग एंगस्ट्रम के रूप में, है ना, एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त करते हैं। तो याद रखिएगा बाबू लोग, है ना, कि तरंग दैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रम के रूप में क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए बाबू, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, चलेंगे 5 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। तो याद रखिएगा बाबू, है ना, आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा कोई मात्रक नहीं होगा, है ना बाबू लोग। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू लोग, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन एम निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? आवर्धन एम जो होता है बाबू किसके बराबर होता है? तो आवर्धन एम मैग्निफिकेशन बराबर होता है -v/u। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बउआ लोग बी, है ना। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिएगा, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए, है ना। एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की अवतल दर्पण की दूरी बढ़ा दी जाए, है ना बउआ लोग। पहले मान के चलिए यहाँ पे वस्तु रखा था, अब यहाँ पे क्या कर रहा है? अब दूर रख दे रहा है ना, बढ़ा दे रहा है, दर्पण से दूर कर दे रहा है। तो प्रतिबिंब बाबू घट जाएगी, है ना। प्रतिबिंब छोटा बनेगी बाबू, छोटा बनेगी। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर था F बराबर R/2, अर्थात हो जाएगा बउआ लोग 1/2, है ना बउआ लोग। इसका आंसर हो जाएगा कितना बउआ लोग? 1/2। चलेंगे बाबू, सभी दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और सभी लोग सेशन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बउआ लोग, है ना, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए। और अगला नंबर क्वेश्चन है बउआ लोग, है ना, क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो याद रखिएगा बाबू लोग, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम जाएगा तो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, है ना। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम जाएगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा बउआ लोग, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, कांच के अवतल लेंस में वायु की शक्ति होती है। तो कांच के अवतल लेंस में बाबू लोग अवतल, है ना, अवतल लेंस की, है ना, कांच में जो होती है ए और बी दोनों हो जाएगी, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए बउआ लोग, है ना। मीटर में निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? यानी कि मीटर से क्या मापा जाता है? तो मीटर से बउआ लोग धारा मापा जाता है, धारा ना, विद्युत धारा मापा जाता है। मीटर से बउआ लोग विद्युत धारा को मापा जाता है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है बाबू, है ना, उसे कहते हैं हम लोग विद्युत मोटर। विद्युत मोटर कहते हैं उसे बउआ लोग, है ना, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सॉरी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे मोटर कहते हैं बाबू, मोटर कहते हैं ना, विद्युत मोटर। याद रखिएगा, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू लोग क्या कह रहा है ना, कह रहा है
कि देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 और R2 है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध। तो आप लोग जानते हैं बउआ लोग है ना कि समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दोनों जुड़ जाएगा तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। श्रेणी क्रम के लिए R1 प्लस R2 होता है और समानांतर रहेगा बाबू है ना, तो 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 समानांतर क्रम के लिए। लेकिन यहाँ पे बाबुआ लोग श्रेणी क्रम में दिया तो हो जाएगा R1 प्लस R2। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आइए और अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू है ना, कह रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा कोयला से प्राप्त हो जाए ना, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम जो होता है, कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों है ना अनवीकरणीय गैस होता है बउआ लोग है ना, तो बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आइए चलेंगे है ना, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो याद रखिएगा बाबू है ना, किलोवाट घंटा जो होता है यह विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रक होता है। विद्युत धारा का व्यावसायिक नहीं सॉरी हाँ विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रक होता है। और ये भी याद रखिएगा विद्युत धारा का है ना व्यापारिक मात्रक क्या होता है बउआ लोग? तो यूनिट होता है, यूनिट है ना। विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है और किलोवाट घंटा किसका हो जाएगा? विद्युत धारा का। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आइए, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है? वर्ण विक्षेपण देखिए आप लोग पढ़े थे है ना कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो कह रहा है किस में होगा है ना, तो यह बाबू प्रिज्म में होगा है ना। किस में होगा बाबू? प्रिज्म में होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन है नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस में राज्य में है? तो नरौरा जो बाबू आपका उत्तर प्रदेश में है ना। नरौरा जो बाबू कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों आइएगा बाबू है ना, कह रहा है पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करती है? पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का है ना मूलतः काम कौन करती है? तो कुंडली को घुमाएगा बाबू है ना उच्च दाब की हवा। उच्च दाब की हवा जो होता है बाबू लोग याद रखिएगा है ना, उच्च दाब की जो हवा होता है वह कुंडली को घुमाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च दाब की हवा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रहिए बउआ लोग, अगला नंबर क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो वर्ण विक्षेपण जो है बउआ लोग है ना असंभव किस में नहीं बनेगा? तो वर्ण विक्षेपण जो है बउआ लोग है ना फाइबर में नहीं बनेगा, फाइबर में नहीं बनेगा। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन बाबू 100 वाट 200 वोल्ट अनुमानित बल को इतना वोल्ट आपूर्ति करने पर धारा कितनी होगी? 0.25 एम्पियर है ना बाबू। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है ना, एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ा देने पर है ना बना प्रतिबिंब। कह रहा है कि एक वस्तु है ना उसको नेत्र लेंस से दूरी बढ़ा देंगे है ना तो क्या होगा? तो बाबू लोग समान साइज का ही बनेगा है ना, समान साइज का ही बनेगा बाबू लोग याद रखिएगा, समान साइज को ही बनेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा बउआ लोग है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो किया था बउआ लोग है ना वो किया था कौन? फैराडे ने है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था बउआ लोग? फैराडे ने किया था, फैराडे ने है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए और 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा बाबू है ना, आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, जूल बराबर है ना जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट होता है। कैसे जी? है ना आप लोग पढ़े थे ना 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलम, 1 जूल बटे 1 कूलम। आप लोग ये सूत्र पढ़ा था है ना। अब जब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा बाबू है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है बाबू। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है बउआ लोग है ना। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बउआ लोग? ओम होता है, ओम होता है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, वोल्ट भी बराबर होता है। देखिए बउआ लोग कह रहा है वोल्ट भी बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा वोल्ट भी बराबर होता है जूल बटे कूलम है ना। वोल्ट भी बराबर होता है बउआ लोग जूल बटे कूलम है ना, जूल बटे कूलम। चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए बउआ लोग है ना। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो देखिए बाबू बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6 है ना, C6H6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बउआ लोग C6H6 है ना। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, अगला नंबर क्वेश्चन है बउआ लोग स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त है ना, स्टेनलेस स्टील में लोहे और कार्बन के अलावा निकेल और क्रोमियम रहता है ना। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा है ना निकेल और क्रोमियम रहता है मेरे दोस्त। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए,
है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सोडियम के परमाणु, है ना, सोडियम परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना, सोडियम के 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, है ना। चलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्या हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रही है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। तो याद रखिएगा, H और H के बीच में एकल आबंध होते हैं ना, एकल आबंध होते हैं, क्योंकि इसके भी 72 कक्षा में 1 होता है, इसके भी 72 कक्षा में 1, है ना, 2 चाहिए, है ना। तो एक का आबंध होता है। कितने आबंध होता है मेरे बाबू, है ना, 1 आबंध। चलेंगे मेरे दोस्त, आइए अगला नंबर क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, है ना, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के, है ना, 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, और अगला नंबर बहुत आसान क्वेश्चन दिया है बाबू लोग, है ना। तांबा का परमाणु संख्या कितनी होती है। तो तांबा की आपकी परमाणु संख्या 29 होती है दोस्त, है ना, याद रखिएगा, तांबा की परमाणु संख्या कितनी होती है जी, 29 होती है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इथेन के एक अणु में 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 सहसंयोजक बंधन। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिएगा, है ना। कह रहा है अम्लराज के ताज़ा विलयन में किस अनुपात में, है ना, किस अनुपात में सांड, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण जो होता है 3:1 में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू लोग, है ना, 3:1। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ या समूह है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपका 18 गो, है ना, समूह है बाबू लोग, 18 गो समूह है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, अगला नंबर 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, सोडियम कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल को मिलाने के बाद, है ना, आपका बनेगा क्या, बेकिंग पाउडर, है ना। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बताए हैं मेरे दोस्त, है ना, सब क्वेश्चन सही है, सब क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या रहिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, हराशित भूमिगत जल का पुनः परिपूर्ण निम्नांकित में से किससे होता है। हराशित भूमिगत जल का पुनः परिपूर्ण निम्नांकित में से किससे होता है। तो वर्षा के जल से होता है दोस्तों, ना, वर्षा के जल से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिएगा, है ना। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों की कौन सी धातु है। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सी धातु है ना। तो 24-12 ब्रोमियम, है ना, 24-12 भी, है ना। चलेंगे 24-12 बोरोन हो जाएगा बाबू लोग, है ना, ब्रोमियम। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, ठीक है। निम्नलिखित तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य किस में होती है। निम्नलिखित में किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य हाइड्रोजन में होती है ना। किस में होती है मेरे दोस्त, हाइड्रोजन में होती है, हाइड्रोजन में होती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है कहलाते हैं। करा वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं उसे क्या कहलाते हैं। और उसे हम लोग समायवी कहते हैं बाबू, है ना, समायवी कहते हैं। चलेंगे बाबू, सारे के सारे क्वेश्चन सही है, सब क्वेश्चन सही है, सही है, सही है। चलेंगे, है ना, कल यही क्वेश्चन आएगा बाबू लोग आपका, है ना। निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो जिसका पीएच मान कम रहेगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, अर्थात आपका पीएच मान हो जाएगा 1, है ना। चलेंगे 41 नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड होते हैं बाबू लोग क्षारीय, है ना मेरे दोस्त। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं जी, क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में समूहों की कितनी संख्या थी, है ना बाबू लोग। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब मेंडलीव के आवर्त सारणी था, है ना, उसमें कितने समूह थे। तो उसमें 9 समूह थे। कितने समूह थे जी बाबू लोग, है ना, 9 समूह थे, है ना। बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा, है ना। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के, है ना, 12वां समूह का सदस्य है ना। क्या है, 12वां, सॉरी, है ना, 16वां है, 16वां, सॉरी, है ना, 12वां नहीं है, 16वां है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं, है ना, कहलाते हैं।
जिनकी बाहरी कक्षा में पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, उसे उत्कृष्ट गैस कहते हैं, नोबेल गैस, है ना, नोबेल गैस कहते हैं, नोबेल गैस। चलेंगे, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, है ना। चलेंगे, कांसा किनकी मिश्र धातु है ना बाबू लोग। कांसा जो होती है किनकी मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक के मिश्र धातु होता है ना। कांसा किनके मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक के होते हैं। चलेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाते हैं, है ना मेरे दोस्त, क्या कहलाते हैं, आवर्त कहलाते हैं जी, आवर्त कहलाते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, और अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, है ना। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होगी। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना आपका 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों आइए, है ना। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, आयनित होता है जी, आयनित होता है ना। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जो होता है जल में क्या होता है बाबू, आयनित होता है। चलेंगे, जिंकाइट किस धातु का अयस्क है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, है ना, जिंकाइट जो होता है वो जिंक का अयस्क होता है ना। जिंकाइट किसका अयस्क होता है जी, जिंक का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है ना बाबू लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा, तो अम्लीय होगा, है ना, अम्लीयन, है ना। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, तो याद रखिएगा, है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कैल्शियम नहीं कर सकता है, कैल्शियम नहीं कर सकता है। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन कह रही है, अगला नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, है ना। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, है ना। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, सोने में कौन सी धातु मिलाकर, है ना, मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो याद रखिएगा, है ना, सोने में हम लोग कॉपर, तांबा को मिलाकर मिश्र धातु तैयार करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। अम्ल का जलीय विलयन का स्वाद होता है, तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है ना, कह रहा है क्वेश्चन कि अम्ल का जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है, अम्ल की जलीय विलयन का स्वाद खट्टा होता है जी, खट्टा होता है। ठीक है, अगला नंबर 54 क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है बाबू लोग, है ना, अम्लीय ऑक्साइड, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सारा का सारा अम्लीय हो जाएगा, है ना। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में होता है ना। एक परमाणु अणु के रूप में होता है जी, हाइड्रोजन होता है जी, हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन होता है। चलेंगे, अगला नंबर, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं, है ना। पक्षी और चमगादड़ के पंख समजात अंग है जी, है ना, समजात अंग है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, और अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है ना। जठर ग्रंथियाँ बाबू लोग आपका अमाशय में पाई जाती है जी, अमाशय में पाई जाती है। चलेंगे, है ना। अंडोत्सर्ग का कारण है, अंडोत्सर्ग का कारण शायद होता है बाबू लोग, है ना, एलेच होता है शायद, है ना, एलेच होता है ना। इसमें हमको कन्फर्म पता नहीं है, कन्फर्म नहीं पता है जी, है ना। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, तो सही खाद्य श्रृंखला देखिए, घास को खाएगा बकरी, बकरी को खा जाएगा कौन, बाघ, तो इसका आंसर हो जाएगा जी बी, है ना जी। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन, बीज विकसित होता है, बीज कहाँ पर विकसित होता है बाबू लोग, तो बीज आपका बीजांड में विकसित होता है ना, बीजांड में विकसित होता है। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन, किस पौधे में रंग अनुपस्थित होते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्यों रह गए, है ना, कि किस पौधे में रंग अनुपस्थित होते हैं, तो हाइड्रीला पौधे में, है ना, रंग जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं बाबू लोग। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है बाबू लोग, है ना, हरा होता है। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन, एक समान स्त्री में कौन सा लिंग समान होता है, तो स्त्री में लिंग समान होता है बाबू X है ना, स्त्री में X होता है। ठीक है बाबू जी, हाँ। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग जो होता है बाबू लोग नीला काला हो जाता है ना, नीला काला हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को लोग सिनेप्स कहते हैं जी, है ना, सिनेप्स कहते हैं। चलेंगे, अगला, है ना, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है जी, है ना, वह है जल जीवशाला, है ना, जल जीवशाला। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना, पौधों का उत्सर्जित पदार्थ होता है,
पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो लैटेक्स होता है ना, लैटेक्स होता है, लैटेक्स है ना, लैटेक्स होता है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, अमीबा में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो अमीबा में पोषण की शायद कौन सी विधि होती है जी, है ना? अमीबा में शायद परजीवी पोषण होती है ना? अमीबा में परजीवी या मृतोपजीवी होता होगा, है ना? इसके बारे में भी नहीं पता है। चलेंगे अगला, वायुमंडल में O2 प्रतिशत है, वायुमंडल में कितने परसेंट O2 है? हाँ, तो 0.03% है ना, 0.03% है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये, है ना, 6 CO2 6 H2 सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल बनाया ग्लूकोज, आपके पास 6 ऑक्सीजन, है ना। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है बाबू आपका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है जी। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, लसिका क्या है? तो लसिका ऊतक द्रव भी है ना। लसिका का रंग तो शायद सफ़ेद होता है ना, तो लसिका आपका ऊतक द्रव हो जाएगा, है ना। लसिका क्या हो जाएगा? ऊतक द्रव हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है? अगला नंबर क्वेश्चन है ना, परागकण पाया जाता है, तो याद रखिएगा जी, है ना, परागकण पाया जाता है आपका परागकोश में, है ना। परागकण किसमें पाया जाता है? परागकोश में। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का भाग है? छोटी आंत का भाग कौन है? तो छोटी आंत का भाग शायद ग्रहणी हो जाएगा ना बाबूल। इसका भी कन्फर्म हमको नहीं पता है। ठीक है, छोड़ दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रहिए, शुक्राणु कोशिका होती है ना जी। 74 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणु कोशिका कैसी कोशिका होती है? तो शुक्राणु कोशिका शायद, है ना, द्विगुणित होती है। ठीक है जी, इसका भी कंफर्म नहीं पता है जी। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है ना, एक वयस्क मनुष्य में कितने भाग जोड़े दांत होते हैं ना, कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में आपका 32 दांत होते हैं, है ना, स्वस्थ मनुष्य रहेंगे तो। चलेंगे पादप हार्मोन, चलेंगे, है ना। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो होता है ना, सभी के लिए सहायक होता है ना। चलेंगे तनों की वृद्धि सभी के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रही है, और अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, है ना, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, है ना जी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। चलेंगे स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर देखने से कितना पर देखा गया था, है ना। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ना, 10x पर देखा जाता है ना बाबू, 10x पर। चलेंगे जी, है ना। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है बाबू, है ना, तिलचोटे में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? तो 10 जोड़े होते हैं जी, 10 जोड़े होते हैं। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, सभी जीव जंतुओं के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है जी? सूर्य है ना। अब आपका कल जाइए दोस्तों, और कल जाकर, है ना, आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, सभी बना लीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जी जय हिंद।